वो बाबा जी कहते थे कि आज भी फरिश्ते आएंगे, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा तो करो, अल्लाह वाले बनो तो सही। ये तहरीक लब्बैक का मुश्किल तरीन दौर चल रहा है। वो पीटीआई का साहबजादा हामिद रजा साहब वो तहरीक लब्बैक के हक में बैठ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी के लिए खुशियों की खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। आए रोज इंशाल्लाह डेली कोई ना कोई खुशी की खबर आती है। आज लोगों को मैं एक ऐसी खबर दूंगा कि जो मैं यकीन करता हूं कि जितने भी तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये खबर ही बहुत बढ़िया है। आप लोगों को मालूम है कि सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 28 जुलाई को पीपी 38 के ऊपर। उसका जो पीटीआई का उम्मीदवार था वो तहरीक लब्बैक के हक में बैठ गया है। उसने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर दिया है। मज़े की बात यह है दोस्त कि जब से तहरीक लब्बैक वजूद में आई है, जब से तहरीक लब्बैक एक मुनज़्ज़म तरीके से एक पार्टी की शक्ल में आई है, तो उस दिन से लेके आज तक ये जो दौर चल रहा है, ये तहरीक लब्बैक का मुश्किल तरीन दौर चल रहा है। उसको कालअदम करार दे दिया गया है। उसके जितने मेन मेंबर हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी के कई कई किस्म के, यानी कि उनके ऊपर FIR काटी गई हैं, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हैं। साद रिजवी साहब ऑलरेडी जेल के अंदर है, नज़रबंद हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी ग्रुपों की शक्ल में सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और वो भी खासकर पीटीआई के सपोर्टर, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, या सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई के वो चंद एक लोग हैं, उनके अलावा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर पीटीआई के आम वर्कर और ख़ासकर पीटीआई के जो MPA MNA या अहदेदार हैं वो तहरीक लब्बैक की तरफ बहुत यानी कि तवज्जो दे रहे हैं, उनकी तरफ वो जा रहे हैं। तो ये कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा नज़र करम है तहरीक लब्बैक के ऊपर, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में भी कहना तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकामी है। अवाम को अभी समझ आ गई है, इसकी पॉलिसियों की अवाम को समझ अच्छी तरह आ गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करने से की बजाय मैं पॉइंट पे आता हूँ कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये रात को मेरा ख्याल में तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है। मैंने खबर ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी तकनीकी की वजह से या मुझे नेट मेरा सही नहीं चल रहा है, हो सकता है कल सुबह या कल 12 बजे ये वीडियो मैं अपलोड करूं। लेकिन वीडियो मैं अभी बना रहा हूं। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं कि वीडियो रखता हूं मंसूर अली खान की। उसने एक खबर ब्रेक की कि जो पीटीआई का जो टिकट होल्डर था सियालकोट में, कैसर इकबाल उसका नाम था, उसके खिलाफ पीटीआई के ग्रुप बन गए थे। जो बाकी पीटीआई के उम्मीदवार थे, जो बाकी लोग थे, वो इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि आप लोगों ने इसको कैसर इकबाल को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, वो नाअहल है, वो डोल नेशनलिटी वाला है, या वो इस टिकट के लिए अहल नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अपने ज़िद पे कायम थे, जो उसकी आदत है, शुरू से आदत है कि वो हर उस आदमी को आगे लेके जाते हैं जो उसके नज़रिए पे चलता है, चाहे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, चाहे कुछ भी है, उसको लेके आते हैं। जो आम वर्कर है, जो आम सपोर्टर है, उसकी दिल की आवाज़ इमरान खान साहब नहीं सुनते। लेकिन ये जो मीडिया है ना, मीडिया ये भी हकीकत नहीं बताता है, ये बीच से गुजर जाता है। तो इसने मंसूर अली खान ने सिर्फ इतनी खबर बताई है कि भाई दूसरे लोग नाराज़ हैं, और उन्होंने वार्न किया है कि अगर इसको हम इमरान खान साहब ने टिकट दिया और ये इलेक्शन पे लड़ा कैसर इकबाल, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। तो वो उसने तफसील नहीं बताई थी, वो क्लिप सुनो और मैं आगे आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि उसने कब ऐलान किया और क्यों ऐलान किया और उसके तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने की असल वजह क्या है। पहले मंसूर अली खान का वो क्लिप सुनेंगे। लेकिन खबर मेरे पास ये है कि पीपी 38 के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ग्रुप्स हैं वो बड़े नाखुश हैं इनसे, इनकी नामजदगी के हवाले से, इनको टिकट देने के हवाले से। यहाँ तक के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो ये तक कह रहे हैं कि जी अगर तो इन्हीं शख्स को टिकट के साथ बरकरार रखा गया तो हमसे मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे या हम इनको टिकट देंगे। लड़ाई झगड़ा और आपस के जो फड्डे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों ने सुना है कि मंसूर अली खान साहब क्या कह रहा है कि जो सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पीपी 30 के ऊपर 28 जुलाई को हो रहे हैं, तो उसमें जो पीटीआई का टिकट होल्डर था वो कैसर इकबाल था। लेकिन उसके खिलाफ जो पीटीआई के दूसरा था साहबजादा हामिद रजा साहब, और दूसरे और ग्रुप भी थे, वो इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और उस
हलके में जो तहरीक लब्बैक का टिकट होल्डर था, जिसको टिकट दिया गया था, वो राना अदनान जमील साहब थे, उसको टिकट दिया गया था। तो ये जो पीटीआई का हामिद रज़ा साहब हैं, ये इसकी बैकग्राउंड देखो तो ये शुरू ला से तहरीक लब्बैक से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। कई दोस्त तो ये कह रहे हैं कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उसने इसलिए टीएलपी को सपोर्ट किया कि उसको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है दोस्तों। देर आया दुरुस्त आया। वो आदमी तहरीक लब्बैक की मोहब्बत करता था, खादम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत करता था, मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद के जितने भी उस टाइम इज्तिमा थे उसके हक़ में जो रैलियाँ निकाली गई थी उसमें वो बराबर का शरीक था। लेकिन पुराने लोग क्या कह रहे हैं कि देर आया दुरुस्त आया। तो वो देख रहा था कि जो पीटीआई हुकूमत है वो बार बार स्पेस दे रहा था पीटीआई हुकूमत को कि यार हो सकता है कि इमरान खान साहब जो बार बार यू टर्न ले रहे हैं, या जो इलेक्शन से पहले जो उसने हमसे वादे किए हुए थे, रियासत मदीना के वादे किए हुए थे, मईशत को ठीक करने के वादे किए हुए थे, करप्शन ख़त्म करने के वादे किए हुए थे, लुटेरों को लटकाने के वादे किए हुए थे, उसके ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल नाकाम रहे। अभी कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो तो इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए मेरी तरह के। पहले दिन से जब आसिया मौलूना को रिहा किया गया था तो उस टाइम मैंने उसी दिन से कहा था कि आज के बाद मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। और उसी टाइम मैंने फेसबुक में एक स्टेटस लगाया था कि भाई अगर आज से इमरान खान साहब पाकिस्तान को दुनिया का अमीर तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क करार दे दे और इतना तरक्की कर जाए पाकिस्तान के हर घर में 1-1 लाख रुपया वजीफ़ा पर हेड कर दे, तब भी मेरे अंदर एक 0.01% भी इसके लिए हमदर्दी नहीं आएगी, क्योंकि इसने एक गुस्ताखा को रिहा किया, वो भी यहूद व नसारा के कहने के ऊपर। और कुछ जो दोस्त हैं पीटीआई के वो मैशत के हिसाब से इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो हमारे साथ वादे किए हुए थे कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, इंसाफ का कानून होगा, वो उससे बज़ंद हो गए हैं। वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अवाम के साथ धोखा किया। जैसा भी है, कुछ भी है, जिस तरीके से भी उसको छोड़ रहे हैं, तो कम अज़ कम एक गलत पार्टी को तो छोड़ रहे हैं ना। गलत मंशूर वाले, गलत नज़रिए वाले, पाकिस्तान को एक लिबरल रियासत बनाने की जो सोच ले के पार्टी आई है उसको छोड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी, यानी कि हम उसको खराज तहसीन पेश करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 38 पीपी ज़िमनी इंतखाबात जो 28 जुलाई को सियालकोट में हो रहे हैं, उसमें जो पीटीआई का सपोर्टर था साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो तहरीक लब्बैक के हक़ में बैठ आए। और मज़े की बात यह है कि जिसकी मुखालफत की वजह से, जिस कैसर इकबाल की मुखालफत की वजह से इसने साहबजादा हामिद रज़ा ने तहरीक लब्बैक को ज्वाइन किया कि इमरान खान साहब आपने गलत पार्टी को, आपने गलत नुमाइंदे को टिकट दिया है, उससे आप लोग आपने इंसाफ नहीं किया है, तो उसको भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है, उसकी भी डोल नेशनलिटी की वजह से। क्योंकि इमरान खान साहब तो ये समझ रहा है कि मैं जो कुछ बोलूँगा सब लोग मेरी बात पे आमीन करेंगे। मैं कई वीडियो में इमरान खान साहब का एक क्लिप चला चुका हूँ कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब एक किसी कैमरे के सामने खड़े होके एक स्पीच कर रहे थे और उसके साथ उसका एक कुत्ता खड़ा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि ये जो कुत्ता है ये मेरी हर बात को सपोर्ट करेगा, ये मेरे हर अच्छे फैसले और बुरे फैसले को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कुत्ता है। लेकिन जो इंसान होगा, जो अक्लमंद अशरफुल मखलूक़ात होगा, वो मेरे गलत फैसले की वजह से मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे खिलाफ जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे पीटीआई के एमपी एमएनए जो छोड़ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में छोड़ने वाले हैं, ये कन्फर्म खबर है। और जो ग्राउंड पे आम कारकुन पीटीआई के हैं, तो वो तो यकीन कर धड़ाधड़ टीएलपी की तरफ से जा रहे हैं, टीएलपी को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की खबर है। तहरीक लब्बैक के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर इसलिए है कि इतने मुश्किल हालात में जब इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता है और जिस पार्टी की ज़्यादा हवा चल जाए, मेरे वाले इस टाइम टीएलपी की हवा नहीं चल रही है, उसके बुरा टाइम चल रहा है, उसके ऊपर बुरा वक़्त चल रहा है। जालिम हुक्मरान जो हैं फिरौनियत दिखा रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनको कैद कर रहे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की FIR काट रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का तहरीक लब्बैक की तरफ रुझान
ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि आज पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर, पहले भी मैं एक वीडियो में ये दावा कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर ये पाबंदी हटा दी जाए और तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी हटा दी जाए। उनको ग्राउंड खुला दे दिया जाए कि आप आओ, टॉक शो में आओ, बातें करो, अपनी मंशूर पेश करो, अपना नज़रिया पेश करो। तो यकीन मानो कि पीटीआई, नून लीग और पीपी का नाम भी ख़त्म हो जाएगा, उनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। इतनी तेज़ी से तहरीक लब्बैक की तरफ से लोग जा रहे हैं, जो हुकूमत बार बार इनके ऊपर परेशान है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों के लिए, और इंशाल्लाह ये अच्छी खबरें चलती रहेंगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह होता है। और इनका जो नारा है, इनका जो मंशूर है, इनका जो नारा लेके निकले हैं, इनका जो काम है, वो खालिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसलिए इनकी तरफ से अल्लाह की इमदाद आ रही है। बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब अक्सर कहते थे कि अल्लाह वाले बनो तो सही, आज भी फरिश्ते आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज फरिश्ते, बदर में फरिश्ते आए थे तो आज नहीं आएंगे, नहीं, वो बाबा जी कहते थे कि आज भी फरिश्ते आएंगे, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा तो करो, अल्लाह वाले बनो तो सही। इंशाल्लाह आने वाला वक्त तहरीक लब्बैक का है, और तहरीक लब्बैक के जितने सपोर्टर हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को हक सच के साथ खड़े होने की और उसके साथ सपोर्ट करने की, उनके साथ आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए।